अस्सलाम वालेकुम। फॉरेक्स प्रोफिशिएंसी यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 में हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, इंटरबैंक वर्सेस रिटेल और ब्रोकर का फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर क्या रोल होता है। आज हम देखेंगे जी इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं और इस पे हम कैसे काम कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं या कोई ऑनलाइन इंटरफेस वगैरह जिस पे एज एन इन्वेस्टर या फॉरेक्स ट्रेडर हम करेंसीज, कमोडिटीज़, बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स वगैरह का ट्रेड कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स हमें रियल टाइम के अंदर मार्केट का डेटा मुहैया करता है, जिसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसके ज़रिए से हम मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं और एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के अगर किस्में देखें तो इसमें ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स है जी, जो कि ज़्यादातर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, जो हमें मुख्तलिफ़ फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर स्टॉक, फॉरेक्स मार्केट वगैरह की ट्रांजैक्शन के लिए एक्सेस देती है। डायरेक्ट मार्केट एक्सेस प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म ख़ास तौर पर प्रोफेशनल और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, जो कि बहुत फास्ट होते हैं और इंस्टेंट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड में मदद देती है। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, ये भी हाई फ्रीक्वेंसी में अगर कोई ऑटोमेटिक ट्रेड या बूट ट्रेडिंग, रिबोट ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए तेज़ी से ट्रेड में इन आउट हो सकता है। मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशंस, बहुत सारे ब्रोकर्स मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशंस देते हैं, जैसे कि MT5, MT4 या जो भी उनके अपने वेब टर्मिनल्स होते हैं, जिसके ज़रिए से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की फ़ीचर्स की बात करें तो ये रियल टाइम मार्केट डेटा प्रोवाइड करता है। ये ट्रेडर्स को ऑर्डर एग्जीक्यूशन में हेल्प देता है। वो इंस्टेंटली मार्केट डेटा के बेस पर बाई या सेल के ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं मार्केट के अंदर। ये प्लेटफॉर्म्स टेक्निकल एनालिसिस टूल्स मुहैया करते हैं, जिसके ज़रिए से कोई भी ट्रेडर ड्राइंग वगैरह या किसी किस्म का इंडिकेटर वगैरह लगा के प्राइस को एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें फंडामेंटल एनालिसिस के भी टूल्स होते हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स के अंदर, जिसमें इकोनॉमिकल डेटा जैसे कि कोई न्यूज़ है या कोई मेजर इवेंट वगैरह है तो वो भी एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन भी होते हैं, जिसके ज़रिए से हम ट्रेड में होने वाले लॉसेस को प्री कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस परसेंट का हमारे पास हम रिस्क ले रहे हैं, कितने परसेंटेज का। और बहुत सारे ट्रेडिंग एप्लीकेशंस के अंदर कस्टमाइजेबल वॉच लिस्ट वगैरह हम बना सकते हैं, जिसमें जिन चीज़ों में हम ट्रेड करते हैं उनको हम देख सकते हैं। हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर स्ट्रिक्ट किस्म के सिक्योरिटी रेगुलेशंस होते हैं, ताकि किसी किस्म का फाइनेंशियल जो पर्सनल डेटा है यूज़र्स का वो मिसयूज़ ना हो। हर प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के कोई फ़ीस या चार्जेस होते हैं, जो कि ब्रोकर हमसे कमीशन के मद में या सब्सक्रिप्शन फ़ी के मद में चार्ज करते हैं। प्लेटफॉर्म को चूज़ करना बहुत ही क्रूशल थिंग है किसी भी फॉरेक्स मार्केट में एक्सेस लेने से पहले, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म की रिलायबिलिटी, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर और कस्टमर सपोर्ट वगैरह ये ट्रेडर्स को अफेक्ट करती है। हर प्लेटफॉर्म डेमो अकाउंट की सर्विस देते हैं, जिसके ज़रिए से रियल टाइम में मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं।
प्लेटफॉर्म्स के अंदर कंटिन्यूसली चेंजेस होती रहती है, अपडेट वगैरह होती रहती है, तो एज अ ट्रेडर हमें उस प्लेटफॉर्म को समझना और उसके टूल्स को यूज़ करना आना चाहिए और उसे मुसलसल सीखते रहना चाहिए। खुलासतन अगर देखा जाए तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ही है जिसके ज़रिए से ट्रेडर या इन्वेस्टर फाइनेंशियल मार्केट तक रसाई हासिल करती है और वहाँ पर अपने ट्रेड वगैरह ले सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉरेक्स में ऑर्डर्स कैसे प्लेस किए जाते हैं और ऑर्डर्स की क्या कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो इसमें मार्केट ऑर्डर है जो इंस्टेंटली एग्जीक्यूट होते हैं। कोई भी ट्रेडर बाई या सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं उसी टाइम स्पेन में, अगर स्टेबल इंटरनेट और रियल टाइम डेटा उसके पास हो तो उसी बेस पे वो ट्रेड ले सकते हैं। और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स रियल टाइम डेटा के बेस पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में मदद देती है। लिमिट ऑर्डर्स ऑर्डर प्लेस करने का एक टेक्निक है जिसमें आप मार्केट के किसी प्राइस लेवल पर पहुंचने से पहले वहां पर लिमिट बाई या सेल ऑर्डर हम प्लेस कर सकते हैं। जब मार्केट उस लेवल तक पहुंचती है तो वो हमारा जो भी हमने ऑर्डर प्लेस किए है वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। स्टॉप ऑर्डर्स भी एक ऑर्डर लेने की टेक्निक है जिसमें मार्केट अगर रिवर्स किसी एरिया में आते हैं तो हम वहाँ पे स्टॉप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि बाई स्टॉप या सेल स्टॉप हम वहाँ पे प्लेस करके मार्केट के रिवर्स मूवमेंट पे मार्केट के अंदर हम एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर उस ऑर्डर को कहते हैं अगर हम बाई में हैं तो उसके अगेंस्ट में एक ऑर्डर प्लेस होती है सेल की, ताकि हमने जहाँ से बाई की है उसके अगेंस्ट रिवर्स एंट्री में हम सेल लेके मार्केट से एग्ज़िट कर सकें। तो ये हमारे लॉसेस को अवॉइड करने का टेक्निक है। टेक प्रॉफिट ऑर्डर भी इसी तरह का ऑर्डर है। अगर हम मार्केट में बाई पोजीशन में बैठी है तो एक लिमिट देते हैं जहाँ से मार्केट जब वहाँ उस लेवल पे पहुँचती है तो हम वहाँ से मार्केट को देखे बग़ैर ऑटोमेटिकली हमारा टेक प्रॉफिट ऑर्डर प्लेस हो जाता है जिससे हम मार्केट से एग्ज़िट कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप मार्केट से एग्ज़िट के लिए एक टेक्निक यूज़ होती है। जब भी मार्केट हमारे फेवर में मूव करती है तो हम मुसलसल अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड के साथ साथ ऊपर की तरफ मूव करते रहते हैं, ताकि मार्केट अगर रिवर्स मूवमेंट दे तो हम कुछ प्रॉफिट लेके वहाँ से निकल सकें। ऑर्डर प्लेसमेंट के अंदर जो लास्ट टाइप है वन कैंसिल द अदर ऑर्डर, ये ऑर्डर बाय लिमिट और बाय स्टॉप दो ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं एक ही टाइम में। अगर एक ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, जिससे एक ही डायरेक्शन में हम मूव ले सकते हैं। ये इजी एंट्री और एग्ज़िट स्ट्रेटजीज में फ्लेक्सिबिलिटी लेने के लिए वन कैंसिल द अदर ऑर्डर स्टॉप टेक्निक को यूज़ करते हैं। ये फॉरेक्स के अंदर ऑर्डर्स लेने के कुछ टेक्निक्स थे जिसके ज़रिए से कोई भी ट्रेडर अपनी स्ट्रेटजीज के मुताबिक ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।